नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे अग्निवीर योजना पर। जो सियासत हो रही है वो किस तरह से हिंसक होती जा रही है। और आप बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवाओं का जो हिंसक प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। आक्रोशित युवाओं ने पूरे देश में देश बंद का ऐलान कर दिया था, भारत बंद बुलाया था। और सबसे बड़ी बात यह कि सेना के तीनों प्रमुखों द्वारा की गई संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इस योजना से देश के जो युवा हैं उन युवाओं को देश सेवा के लिए, देश सेवा के मौके के साथ साथ सुनहरे भविष्य की भी सौगात उन्हें दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्ष है, विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार अपने निशाने पर लेने से नहीं चूक रहा है। विपक्ष का कहना है कि 4 सालों की सेवा के बाद आखिरकार उन जवानों का क्या होगा, वो क्या करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सेना के तीनों सेवाओं से हर वर्ष लगभग 17,500 जवान अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं और जिन पर विपक्ष बिल्कुल चुप रहता है। तो क्या सवाल यह नहीं उठता कि आखिरकार अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाले जवानों का क्या होगा? सेवा निवृत्त होने के बाद वो कहां जाएंगे और वो क्या करेंगे? क्यों विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साध लेता है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर देश में माहौल गर्म है। जहां एक तरफ सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनमें देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए उन्हें 4 साल के लिए सेना में रहकर खुद को और देश को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के रूप में एक सुनहरा मौका प्रदान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में युवाओं ने इस योजना का हिंसक विरोध किया है। अब तक इस योजना के विरोध में कई ट्रेनों को फूंका जा चुका है। जगह जगह सरकारी ही नहीं बल्कि आम लोगों की निजी संपत्तियों को भी जमकर तोड़ा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित युवाओं के आक्रोश को हथियार बनाकर विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। युवाओं के इस भीषण आक्रोश की वजह से देश भर में 529 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। क्रोध से भरे युवाओं ने भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि योजना को लेकर तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें योजना को लेकर युवाओं में फैले भ्रम को दूर किए जाने की पूरी कोशिश की गई। भारतीय सेना की ओर से अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के नियोजन की प्रक्रिया के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत नियोजन की उम्र सीमा 17.5 साल से 23 साल तक निर्धारित कर दी गई है। अग्निवीर योजना में खिलाड़ियों को भी भर्ती प्रक्रिया में कई प्रकार की छूट की भी घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे 8 से 10 लाख अभ्यर्थियों के भी इस योजना के दायरे में आने की संभावना है। 33 खेलों के खिलाड़ियों को वेटेज दिए जाने की भी तैयारी कर ली गई है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सेना की संयुक्त प्रेस वार्ता में सब कुछ स्पष्ट करने के बावजूद भी विपक्ष इस योजना पर कड़ी आपत्ति क्यों जता रही है। विपक्ष का कहना है कि ये योजना युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। सरकार 4 साल का झांसा देकर युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिरकार 4 सालों के बाद युवा क्या करेंगे और कहां के रहेंगे? तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना की तीनों सेवाओं से हर वर्ष लगभग 17,500 जवान समय से पहले ही अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देते हैं, जिन पर ना ही कोई आपत्ति जताई जाती है और ना ही कोई विवाद खड़ा किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि समय से पहले सेवानिवृत्त होने के बाद वो क्या करेंगे और कहां के रहेंगे। आखिरकार विपक्ष इस मामले पर चुप्पी क्यों साध लेती है? तो अग्निवीर योजना के नाम पर लगातार सियासत हो रही है, कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है और कुछ युवा जो कि लगातार आक्रोशित हैं और इस बीच यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन भी लगातार कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच यहाँ पर कई सवाल हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डिफेंस से रक्षा विशेषज्ञ जो कि जस्सी सोडी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जस्सी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। अवधेश जी, हम देख रहे हैं कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, ये स्कीम सबके सामने आई है,
उसके बाद से यहाँ पर अग्निपथ जो है इस योजना के आगे इस राह में लगातार रोड़े ही देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जो युवा है वो मानने को तैयार नहीं है? देखिए संभव जी, दो लाइन में आपको चाहेंगे माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, उसके बाद में शुरू करूंगा बात अपनी। देखिए, जवान जलता है और तपता है वतन के लिए। जवान जो हमारे देश का, वो जलता है और तपता है वतन के लिए। जिन्होंने वतन जलाया वेतन के लिए, जिन्होंने वतन जलाया वेतन के लिए, वो जवान कभी नहीं हो सकते इस वतन के लिए। कहने का मतलब ये है, जो कथित युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, जो राज्य संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, हाँ। वो किसी फौज में भर्ती होने वाले व्यक्ति की, युवा की मानसिकता कतई नहीं हो सकती। यहाँ देखिए, रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हैं, वो भी इस बात को कहेंगे। हमारे देश का सैनिक, जिसके हृदय में जो है भारत माता के लिए प्रेम होता है, अपने देश के लिए प्राण आहुति करने के लिए उसमें एक क्षमता होती है, देश के लिए प्यार होता है अलग से, वो युवा कभी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वही वजह है ना कि अगर सर एक दो राज्यों में तो चलो चल जाए अवधेश जी, ये 11-12 राज्यों में है, बिहार में सबसे ज्यादा है। आखिर क्या वजह है कि इतने दिन होने के बावजूद भी जो युवा है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या फायदे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, युवा समझ रहा है, हाँ। उसको भर्ती होना है, वो समझ रहा है, वो हाँ। तैयारी कर रहा है। हाँ। कल आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ। उसमें साफ तौर पर कह दिया कि किसी के रोकने से ये वैकेंसी नहीं रुकेगी, भर्ती होगी। और जो युवा भर्ती होना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहकाने वाला हम में से तुम में से ही है। हाँ। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये वाली बात, हाँ। कि जो देश में भड़का रहे हैं ये वही लोग हैं, हाँ। जिन्होंने देश को ट्रिपल तलाक पे भड़काया था, हाँ। 370 पे भड़काया था, सीए एनआरसी पर भड़काया था, और किसान आंदोलन में लोगों को भड़काया था, हाँ। घर जा जाकर भड़काया था। ये वही लोग हैं, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं। अब इनमें कुछ कोचिंग सेंटर के भी नाम आए हैं, हाँ। जो लोगों से 10-10 गुना पैसा वसूलते हैं। अब उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। भाई, पहले तो 10-10 गुना पैसा वसूलते हैं छात्रों से, अब उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद। तो उन लोगों का भी इसमें जो है पीछे हाथ बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा। रत्नेश जी, क्या रत्नेश जी, क्या भारत बंद से समाधान निकलेगा? भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है संभव जी, यहाँ सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। हाँ। किसी भी तरह की हिंसक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए हाँ। कतई न्याय नहीं कहा जा सकता। आप बिना हिंसा के अपनी बात रखिए और इसके लिए आप आजाद हैं। हाँ। अगर शांतिपूर्वक भारत बंद बुलाया गया है तो बिल्कुल शांतिपूर्वक भारत बंद किया जाना चाहिए। और क्या ट्रेनों को रोक देना क्या सही है? अब देखिए, मैंने क्या कहा, शांतिपूर्वक। हाँ। मैंने कहा शांतिपूर्वक। अब शांतिपूर्वक में संभव जी जो आता है उसके मुताबिक करिए। अब वो शांतिपूर्वक में क्या क्या होगा ये जिला प्रशासन, एक सेकंड अवधेश, हाँ, वो जिला प्रशासन निर्धारित करेगा। दूसरी, अभी मेरे मित्र अवधेश जी एक बात कह रहे थे, आपने कहा रत्नेश जी, एक मिनट, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो तो सब जायज है, लेकिन जब यहाँ पर लोगों को परेशानी होने लगे तो वो जायज नहीं है सर। सुनिए तो बिल्कुल, मैंने कब कहा कि लोगों को परेशान करके तो ट्रेनें क्यों रोकी गई फिर? अब देखिए, आप ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है ना, ये तो सरकार का नहीं, फेल्योर नहीं, आपके नेताओं ने, आज दिल्ली में आपके नेताओं ने ट्रेन रोकी है ना। जी बिल्कुल रोकेंगे, ट्रेन क्यों रोकेंगे? अरे उस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, मुझे रोक देगा, मुझे परेशानी होगी। बिल्कुल क्लियर है। एक चीज बताइए, क्या हमने ट्रेन में तोड़फोड़? रत्नेश जी, दोहरा रवैया नहीं। अभी आपने कहा शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद आप कहते हैं कि ट्रेन को रोक दिया, वो सही है। सही कैसे हुआ, आप मुझे वो समझा दीजिए। अभी सही है, मैं समझा दे रहा हूँ जी, समझाइए। शांतिपूर्ण तरीके से मतलब होता है, भारत में पहली बार ट्रेन नहीं रुकी है। अरे भैया, ट्रेन रुक जाती है तो कितना नुकसान होता है पता है आपको, बहुत अच्छे से पता होगा, एकदम क्लियर। संभव जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर बोलिएगा। मत बोलिए, बात कंप्लीट। मैं बहुत बच्चा था, बात 2004 की और 5 की है, ठीक है। मैं 4वीं या 5वीं में पढ़ता था, तब वर्तमान के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम लोगों के आगे अयोध्या में सरकार का विरोध करते हुए ट्रेन रोकी थी। तो क्या उस समय राजनाथ सिंह जी को नहीं दिख रहा था कि देश को नुकसान हो रहा है? अब एक चीज बताइए, क्या राजनाथ सिंह जी ने उस समय गलत किया था? क्या भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे, क्या भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे कि राजनाथ सिंह ने उस समय गलत किया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कुछ कोचिंग वालों के नाम आ रहे, तो मैं आपको बता दूं
यही आप चले जाइए नोएडा के बगल में जट्टारी है, जट्टारी में कुछ कोचिंग सेंटर है, उन कोचिंग सेंटरों के मालिक जो है वो भाजपा के कद्दावर नेता है और उनके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज किया है कि उन्होंने बच्चों को भड़काया, उन्होंने हाईवे जाम करने के लिए उनसे बोला। ये नहीं करा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। रत्नेश जी आपकी जो बात है ना उससे आप लग रहा है कि आप छात्रों को उकसा रहे हैं। आपने छात्रों से ये नहीं कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबका ये हक है करने का, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने रोकी तो वो सही किया। संभव भी हमने ट्रेनों को तोड़ा नहीं ना, तोड़ा नहीं, लेकिन रोक दिया, उसकी वजह से कितनी परेशानी हुई होगी कि आपने समझा उस चीज को। रत्नेश जी हड़ताल के तौर पे ट्रेनें रुकती रही हैं और हड़ताल के तौर पे ट्रेनें रुकेंगी संभव, मतलब कि ऐसे चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। सरकार सुनेगी नहीं तो ट्रेनें रोकी जाएंगी ना भाई। अभी तो ट्रेनें रोकी, हम तो प्रधानमंत्री को रोकेंगे। मैं कह रहा हूं हम तो प्रधानमंत्री जी को रोकेंगे, उनसे बात करेंगे इस बारे में जी। हम तो प्रधानमंत्री जी को रोकेंगे भाई। सोडी साहब, लग रहा है कि अग्निपथ की जो उत्पात यहां पर मचाया जा रहा है अग्निपथ को लेकर, उसमें यहां पर सियासी कनेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं अब, क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश की, तीनों सेनाओं ने कल स्पष्ट कर दिया क्या फायदे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से लाभ होगा लोगों को, जो युवा हैं वो किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, उनका भविष्य किस तरह से हो पाएगा। जय हिंद संभव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। पिछले कई दिनों से सेना के प्रमुख अफसरों ने जगह जगह पे ये बताया है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये देश के लिए कितनी अच्छी योजना है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अग्निपथ योजना है ये देश हित के लिए, युवा हित के लिए और सामाजिक हित के लिए सबसे अच्छी योजना है। हाँ। हमारे आजादी के 75 सालों में ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस योजना से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान, एयरमैन और सेलर पे प्रभाव पड़ेगा। इससे सेना की जो एज प्रोफाइल है उसमें कमी आएगी और तकरीबन सालाना में 50,000 करोड़ रुपया बचेगा पेंशन बिल से, जो कि सेना के लिए आधुनिकीकरण, हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने के काम आएगा। युवा हित के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि युवा को एक कम उम्र में 17.5-18 साल की उम्र में उसको नौकरी करने का मौका मिलेगा। हाँ। जो 25% रिटेन किए जाएंगे लंबी सर्विस के लिए, उनका तो बात ठीक है, जो बाकी 75% है जो कि रिटेन नहीं किए जाएंगे, हाँ। तो उनके लिए सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि उनको जगह जगह पे उनको अब्सॉर्ब किया जाएगा। हाँ। और अगर कुछ ऐसे अग्निवीर हैं हाँ। जो कहीं पे भी नौकरी नहीं करना चाहते 4 साल के बाद, हाँ। तो क्योंकि हर अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख रुपया मिलेगा सेवा निधि में, हाँ। तो उससे वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। हाँ। अब मैं बस एक और मिनट आपसे चाहूंगा कि ये जो योजना ये समाज के लिए भी क्यों अच्छी है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरी रेजिमेंट बॉम्बे सैपर्स की है, कोर ऑफ इंजीनियर्स की है। हाँ। मेरी रेजिमेंट में 37% सरदार हैं, 37% हिंदू हैं, महाराष्ट्रियंस, हाँ। 18% मुस्लिम्स हैं, हाँ। और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी रेजिमेंट में सर्व धर्म स्थल है, हाँ। जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक छत के नीचे है। हाँ। हर मंगलवार को मेरी रेजिमेंट के हर जवान को अफसर मिला के उनको आरती के लिए जाना पड़ता है मंगलवार को, फ्राइडे को नमाज के लिए और संडे को गुरबानी के लिए। आज मेरे को 9 साल से ज्यादा हो गए रिटायर हुए। हाँ। आज भी मैं किसी मंदिर, मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ, हाँ। मेरी आंखें विनम्र होकर झुक जाती हैं। हाँ। तो जब ये अग्निपथ योजना पूरी रोल होगी, हाँ। और जैसे कल जयपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1.25 लाख तक इसका जब होगा, आप सोचिए समाज में कितना परिवर्तन आएगा, समाज का हर नागरिक और अच्छा नागरिक बनेगा। जी, लेकिन सोडी साहब, क्या लग रहा है कि जो स्कीम है क्या ये युवाओं को समझ नहीं आ रही है क्या? संभव जी मेरे कुछ प्रश्न है सोडी जी से मैं पूछना चाहूंगा। जी बोलिए, इंटरप्शन ना हो प्लीज। जी बोलिए। कर्नल साहब मुझे एक चीज बताएंगे कि एक सेना के जवान को फुल्ली जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनको चलाने के लिए ट्रेन करने में कुछ कितना समय लगता है? देखिए, ये जो खर्चा होता है वो आर्म टू आर्म, सर्विस टू सर्विस में फर्क आता है, क्योंकि जैसे बहुत सम्मान के साथ मैं पूछ रहा हूँ, समय कितना लगता है? समय बताइए, 1 वर्ष, 1 दिन, 1 साल, 6 साल, 10 साल, समय कितना लगता है? समय 7 से 1.25 साल लगता है, जो पहले की ट्रेनिंग। 7 से 1.25 साल। आप कर्नल साहब मेरा अगला सवाल, इस अग्निपथ योजना में 6 महीने में
ही ट्रेन करने की बात की गई। आप एक चीज बताइए, जो मैं एक अध्यापक हूँ, एनडीए वालों को पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए तमाम छात्र इस समय नेवी में, पुणे में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरी भी उनसे बातचीत हुई है, उन लोगों ने मुझे बताया कि सर हमारी ट्रेनिंग होने में ही 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं सर। और एक चीज बताइए, 6 साल की ट्रेनिंग में जो अग्निवीर युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, जो सीमा पे जाएंगे, क्या वो पूर्णतः निपुण होंगे चीन जैसे देश की सेनाओं का सामना करने के लिए? सर मैं आपका जवाब दूंगा। सर पहले जो ट्रेनिंग 7-7.25 साल की इसलिए थी, उसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि जो भी आदमी ज्वाइन कर रहा था, जैसे मैंने भी आज से 30 साल पहले ज्वाइन किया था, हमारा जो लेवल था अंडरस्टैंडिंग का वो कम था, हमारी टेक्नोलॉजिकल लेवल कम था। दूसरा, जो ट्रेनिंग के एड्स थे, ट्रेनिंग के लिए जो चीजें यूज होती थी वो आधुनिक नहीं थी। आज की दुनिया में एक बच्चा भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो जो ट्रेनिंग अब 6 महीने में होगी, उससे सेना की कॉम्बैट पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा। रत्नेश जी, मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। नहीं, अवधेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप तभी आप जवाब भी दीजिएगा, सवाल भी कर लीजिएगा। 1 मिनट अवधेश जी, आप बोलिए अभी। देखिए संभव जी, रत्नेश जी को दुख इस बात का है कि इनका जो कोचिंग सेंटर है वो बंद हो जाएगा। इन जैसे जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, इन जैसे जो लोग हैं, वही तो है साजिश के पीछे, वही तो आग जलवा रहे हैं, जो 10-10 गुना पैसा वसूलते हैं। एक गरीब व्यक्ति का बच्चा कहीं से पैसा इकट्ठा करता है, कोचिंग करता है, उसके बाद वो कोचिंग में जाता है, उसके बाद वो टेस्ट देता है, उसको पास हो ना हो उसकी दिक्कत है। सुनेंगे तो भाई, पैसा जो है कोचिंग सेंटर में खा जाते भाई। हैं। अरे सुनिए ना, ये हकीकत बात है। अवधेश जी को स्क्रीन पर लाइए। अवधेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, ये सवाल मेरा आपसे ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आप युवाओं को नहीं समझा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ कथित युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे युवा वो वाकई में नहीं समझ पा रहे हैं, वो भ्रमित हैं अभी भी। लेकिन आप अपने सहयोगियों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, उनमें भी दुविधा है, वो भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं है समझ में आ रही है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जेडीयू, आखिर क्या वजह है कि अपने सहयोगियों को आप नहीं समझा पा रहे इस स्कीम के बारे में? मैं संभव जी बता रहा हूँ, समझ चुका है, जिसको भर्ती होना है। एक मिनट रत्नेश जी, 1 मिनट समझा पा रहे हैं। रत्नेश जी, 1 मिनट। भर्ती होना चाहता है, जिसके इच्छा है, जिसके मन में इच्छा है भारत से प्रेम करने की, वो तैयारी में लग चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में जेडीयू को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन, ट्रेन आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई। अवधेश जी, बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, आखिर क्यों नहीं समझा पा रहे हैं सर आप? वहां पर क्या की चीजें अलग अलग बटी हुई हैं क्या बिहार में? देखिए संभव जी, जो छात्र है, युवा है, 1 मिनट रत्नेश जी, 1 मिनट, 21 साल के बीच का है, 23 साल के बीच का है, वो अपनी तैयारी में जुट चुका है। और जो भड़काने वाले लोग हैं, वो लोग अलग हैं, वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो जो आपके चैनल में बैठे हैं, कांग्रेस के रत्नेश मिश्रा जी, उन जैसे लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनका हाथ है उनके पीछे। लेकिन पार्टी के जो लोग भड़का रहे हैं, वो जो है सवाल कई थे, काम कर रहे हैं। रत्नेश जी, सवाल कई थे, लेकिन अग्निवीर में एक अब धीरे धीरे रियायत भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत हो रही है। थोड़ा सब्र रखिए सर, जिसको जाना है, जिसको तैयारी करना है, वो आर्मी में जाए। यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें कि किसी को धकेला ही जा रहा है, वो जाएगा ही जाएगा। जिसको जाना है वो अपनी तैयारी में लग चुका है सर, और जिसको उत्पाद करना है वो हम सामने देख रहे हैं, वो कौन उत्पाद कर रहा है। अब मैं जवाब दे दूं संभव जी। हाँ संभव जी, एक मेरे मित्र अभी अवधेश उपाध्याय जी ने बोला कि रत्नेश मिश्रा जैसे लोगों की कोचिंगें बंद हो जाएंगी, तो आप मेरे बारे में सर्च कर लीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने गांव में पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, एक भी पैसा नहीं लेता। लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं रत्नेश जी, लेकिन आप क्यों नहीं समझा रहे बच्चों को? आप टीचर हैं, आपने बताया आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, हो गई आपकी। और शिक्षक की भाषा ऐसी है कि वो ट्रेन लोग देंगे, ये चीज गलत है। आप किसी के भी ऊपर पैसे कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। मैं आपसे अध्यापन करता हूँ, रत्नेश जी, आप आज रेल रोकेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप प्रधानमंत्री को रोक देंगे। व्यवसायिक नहीं हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी आप व्यवसायिक नहीं हूँ। अरे रत्नेश जी, आप व्यवसायिक नहीं है, आप शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आप सुनिए, आप
आपने पूरे शिक्षक समुदाय का अपमान किया ये बोल के। रत्नेश जी आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। माफी मांगनी होगी। अरे रत्नेश जी आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। एक मिनट लेकिन आप प्रधानमंत्री को रोक देंगे। एक मिनट, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी को रोकूंगा, मैंने कहा प्रधानमंत्री, लेकिन आपके नेता, कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को हिटलर कहेंगे, वो भाषा एकदम सही लगती है आपको? गलत गलत गलत। उन्होंने ऐसा ना कहा, उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री, उन्होंने यही बयान दिया रत्नेश जी, आप पलट नहीं सकते इस चीज से। मैं कोट कर रहा हूँ मोदी। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री जी हिटलर की तरह काम करेंगे तो हिटलर की मौत करेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वो हिटलर की तरह काम करते हैं। अगर वो हिटलर की तरह काम नहीं कर रहे तो हिटलर की तरह नहीं करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि उनका नेता हिटलर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आप प्रधानमंत्री को रोक देंगे, आप कहते हैं प्रधानमंत्री को रोकेंगे, आप रेल रोकेंगे। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि रियायत पे रियायत मिल रही है। रत्नेश जी एक मिनट, वो चीजें अलग हैं, वो चीजें अलग हैं। सुन के ले जाए, उनको रोकेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनके घर तक जाएंगे। लेकिन आप इस चीज को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि रियायत मिल रही है, छूट धीरे धीरे दी जा रही है, आगे और समय बाद समय सीमा जो उम्र है उसमें भी छूट दी जाएगी और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन सब्र करने के बजाय, आप लोगों को समझाने के बजाय इस तरह से आप उकसा रहे हैं तो ये चीज नहीं चल पाएगी। अरे संभव जी। इसी तरह विपक्ष ने जब 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन किया गया था तो यहीं पर विपक्ष को देशद्रोही, आतंकवादी, फलाना ढिमाका सब बोला था मीडिया चैनलों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। फिर उन्होंने उसी को वापस लिया। देखिए आपकी जमीन खिसकने वाली है, देखिए आपकी जमीन खिसकने वाली है, कांग्रेस की भड़काती है। और इसमें भी जो अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के नेता भड़का रहे हैं और जो रतन मिश्रा जी जैसे लोग जो है वो भड़का रहे हैं। युवाओं, देखिए जो सेना में भर्ती होना है जिसको, वो इस तरह का कुकृत्य नहीं कर सकता जो आग जलाए। सोडी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट। सोडी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बच्चे कोविड के समय में उस टाइम से तैयारी कर रहे थे लेकिन अब ओवर एज हो चुके हैं, सर उनके लिए क्या रास्ता खुला हुआ है? सर वो वाकई में मायूस है। सर आज अवधेश जी से कहिए माफी मांगे। संभव जी, अरे भाई किसी से माफी मांगू मैं? एक मिनट सोडी साहब जवाब दे रहे हैं, सोडी साहब को सुन लेते हैं अभी। उन्होंने पूरे अध्यापकों, सोडी साहब आप बोलिए। आपको भी किसी अध्यापक ने पढ़ाया? इस चीज के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है जी। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में सरकार को ये ऐलान करना चाहिए कि जो भी पहले सिलेक्ट हो गए थे और उनका कॉल लेटर की वेट कर रहे थे, उनको 1 टाइम एक्सेप्शन दे देना चाहिए। और मैं आपके चैनल पे एक और बात कहना चाहूंगा कि हमने जो शुरू में कुछ लोगों में डाउट देखा, ये को पहली बात ये सबको मेरी आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है कि ये सारी हिंसा बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का भी और देश की छवि का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। तो ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस तो बिल्कुल फौरन बंद कर देना चाहिए। एक लोकतांत्रिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण उसको करिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कल सेना के 4 प्रमुख अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जो बातें कल बोली गई अगर वो 14 जून को बोली जाती या जब फौज के सेना के अध्यक्ष रक्षा मंत्री सब एड्रेस कर रहे थे, एक लीफलेट के तौर पे सारे प्रेस को दी जाती, तो लोगों में जो डाउट था वो डाउट पैदा ही नहीं होता, क्योंकि पहले दिन से ये स्कीम पूरी क्लियर होती। अवधेश जी, एक बीच में आपसे समझना चाहूंगा, बहुत ये सवाल बहुत बड़ा है और चारों तरफ ये सवाल घूम रहा है। आम लोगों के मन में ये सवाल है कि जब आम जनता जो वोटर हैं वो 5 साल के लिए सरकारों को चुनती है, वो 5 साल के लिए सरकारें हो सकती हैं, तो सेना भर्ती केवल 4 साल के लिए क्यों? ये बहुत लोगों के मन में डाउट है सर, बहुत लोगों के मन में सवाल है ऐसा। देखिए संभवती जो ये योजना लाई गई है बहुत सोच समझ कर लाई गई है। जैसे कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी बता रहे थे, उन्हें अनुभव भी ज्यादा है, सेना में रहे हैं, सेना का अनुभव है कि इस योजना से देश हमारा मजबूत बनेगा। वो तो मजबूत बनेगा, समझ के ही ये योजना लाई गई है। समय की बात है, मजबूत तो बनेगा सर, आर्मी में कोई डाउट नहीं, मजबूत बनेगा। लेकिन सरकारें 5 साल के लिए हम चुनते हैं, तो सेना भर्ती 4 साल के लिए क्यों सर? सवाल ये लोगों के मन में है सर, वही सवाल मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ सर। मैं यही बता रहा हूँ, 4 साल का इसलिए लाया गया है, 4 साल का प्लान इसलिए बनाया गया कि जो उम्र लगाई गई है वो 17 साल 17 से 21 साल की लगाई गई, 4 साल का डिफरेंस है।
4 साल के ये भी बाद नहीं जब पता, वो तो कुछ लोग जब वापस आएंगे फिर दोबारा भर्ती होगी, सही कर लीजिए। लोगों को और चांस मिलेगा 4 साल बाद। 17 ठीक से है? 23 है महाराज। 17 से 23 साल का ही बता रहा हूं मैं, इस साल पहले साल में, उसके बाद 21 साल होगी। करके दिखाइए इनको। अरे भाई साहब, उस साल पहले तो आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दो। ये रत्नेश मिश्रा जी फिर कहते हैं माफी मांगो, माफी मांगो, क्या बात करते हैं? रत्नेश जी, इन्हें कुछ आता रत्नेश है जी नहीं। एक मिनट रुक जाइए। अब केवल अगर वो सूरज गलत जी बोलेंगे तो मैं उनको टोक दूंगा। एक मिनट रुक जाइए रत्नेश जी, गलत बोला। एक मिनट, मैं सुन रहा हूं, मैं अभी अरे बोलूंगा। क्या गलत बोला मैंने? बोलिए, अब क्या देखिए, आप गलत बोला बोलिए। बताइए। अरे जिनको ये नहीं पता संभव है जी, कि उम्र में जो छूट कितनी है, समझ सीमा एक ग्रुप कितनी है, है, वो लोग योजना समझा रहे हैं। एक मिनट बोलिए। जो मतलब इससे अग्निपथ ज्यादा अग्निपथ का ये हादसा जो हो ही अग्निपथ नहीं का सकता एज इस ग्रुप मीडिया है चैनल से। संभव जी, वो हाँ। 17.5 से अभी जो है इस साल के लिए, पहले 21 साल था, अब 23 साल कर दिया है। हाँ, तो 17.5 से 23 साल के बीच में 4 साल का। अब जो है जो 4 साल बाद जो बच्चे लोग आएंगे लौट कर, उनकी जगह नई भर्ती होगी, नए लोगों को चांस मिलेगा। पहले क्या था, पहले चांस मिलने में बड़ी दिक्कत होती तो थी। क्या अब हर आगे लोगों को और चांस उम्र मिलेगा। को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, उम्र को नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्र तो पहले साल में इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोरोना काल के समय में हाँ। 2 साल से भर्ती नहीं हो पाई, हाँ, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी थी देश में। इसलिए इस साल पहले साल में 21 साल को बढ़ाकर 23 साल की गई है। चलिए अब मैं अवधेश जी एक बयान पर आता हूं। आपने सुना होगा अभी कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद काफी लोग यहाँ पर नाखुश हैं उन्होंने उनसे, कहा उस बयान चौकीदार से। बनवाएंगे। उस बयान को लेकर सर आप क्या कहेंगे जो कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है? सर देखिए, कैलाश जी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अरे वो बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। नहीं, वही बहुत कह बड़े रहा हूं। नेता हैं। देखिए, मेरा मन है, यदि देखिए उस पर मैं राहुल गांधी के बयान से व्यक्तिगत बोल के निकल जाऊं। कर दीजिए। जी, मैं लेकिन नहीं, मैं गलत आप चीज लोग यहाँ पर बोला है, बैठे हैं तो दोस्त किसी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा उन बताइए, बयानों के बताइए, मतलब क्या सुनिए, है? भले उन्होंने सुनिए, बाद में सफाई दे दी, बाद में उन्होंने सफाई दी, वो अलग बात है, लेकिन उनका बयान का वो मतलब आप मुझे समझाइए सर। देखिए, संभव जी, उस बयान का मुझे अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं कहीं बाहर था, मैंने वो सुना क्योंकि नहीं। ये सवाल अब मैं नहीं उठा रहा टिप्पणी हूँ, नहीं ये कर सवाल सकता। कांग्रेस के नेताओं ने ही उठाना शुरू कर दिए। भूपेश बघेल, तमाम नेताओं ने सवाल उठाना शुरू देखिए, कर कांग्रेस दिया का सर। काम तो यही है, कांग्रेस का काम तो सवाल उठा नहीं है। कांग्रेस तो चाहती भाई, है हम कि तो लेकिन मैं इस तो बयान को तो नहीं दे रहे हैं। जब अग्निपथ योजना आई थी तो पहले दिन ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि ये योजना थोपी जा रही है। अगली बार कहीं राहुल गांधी ने कहा देश को जलाना पड़ेगा। चलिए रत्नेश जी बोलिए। एनआरसी पर देखिए आप। संभव जी, मुझे बहुत दुख है कि भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय जैसे इतनी नीची और निकृष्ट सोच के लोग हैं जो देश अरे के भाई साहब, सेवा- लेकिन उन्होंने सफाई दी है रत्नेश जी, वो बात अलग है। आप मिर्ची ना लगे व्यक्तिगत बयान है, मिर्ची ना लगे व्यक्तिगत बयान है। मैं कह रहा हूँ वो इतने नीच निकृष्ट लोग हैं जिन्होंने सेना की सेवा करने वाले लोगों को चौकीदार के रूप में रखने की बात की है। शर्मानी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय नीच और निकृष्ट नेता है और देश का त्यागी और टीवी रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। देश के जवानों का अपमान करने वाला व्यक्ति नीच निकृष्ट पापी दुष्ट असुर राक्षस सुशासन कुलद्रोही देशद्रोही और क्या कहते हैं रामद्रोही। अवधेश जी एक मिनट, रत्नेश जी आप अपनी बात करिए पहले, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। इतनी निकृष्ट और नीच सोच का आदमी मैंने जो बोला आपसे भारतीय किसी पर जनता टीका पार्टी टिप्पणी में हो मत सकता करिए। है। आपके नहीं, सवाल मैं कह रहा का हूं, जी, दुष्ट राक्षस प्रकृति का असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है जो सेना के सेवक क्या कह रहे हैं आप रत्नेश जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे आज कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कह दी, आपने हाय तौबा मचा दी और आपके नेता ने आज क्या कह दिया, आप उस पर डिफेंड कर रहे हैं उन्हें, अब डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। हमारे नेता ने उदाहरण दिया था। उदाहरण नहीं दिया। अरे कई नेता दे चुके हैं महोदय, कई नेता दे चुके हैं। अरे संभव जी, अरे मणिशंकर अय्यर को भूल गए क्या आप सर? अरे भाई सुनिए तो, मैं भी तो व्यक्तिगत बयान बता के निकल सकता था ना। मैं कह रहा हूँ उन बयानों में मत जाइए, फेरिस्त बहुत लंबी है रत्नेश जी, बहुत लंबी फेरिस्त है ये। एक मिनट संभव जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक मिनट रत्नेश जी, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर आपसी मतभेद हो, आप किसी को पर्सनल बोले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक सार्थक यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, कोई गर्माहट यहाँ पर ना हो।
रत्नेश जी, मैं चाहता हूं कि एकदम सार्थक चर्चा हो। फिर बोलूंगा, इसकी गौर निंदा घोषणा करता हूं। चलिए, सोडी जी आप बोलिए, जिस तरह के बयान, जिस तरह की हिंसा हम देख रहे हैं सर, उसके बाद आप क्या समझ रहे हैं सर, आगे क्या होगा और कैसे ये युवा समझेंगे सर? देखिए, कल जललपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये अग्निपथ योजना पूर्ण रूप से चलेगी, इसको रोल बैक नहीं किया जाएगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अब निकलने लगे हैं। एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का 1 जुलाई को आने वाला है। सारे सेना के प्रमुखों ने कह दिया है कि दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभी युवाओं के पास वक्त बहुत कम है। जो भी युवा देश की सेवा करना चाहता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करके, उसके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी फिजिकल फिटनेस पे, अपनी तैयारी पे ध्यान दे, और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जी, और सोडी साहब, मैं आपसे इस चीज़ को लेकर भी समझना चाहूँगा कि पीके सहगल साहब हैं, उनने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जो ये योजना आएगी उससे जो हमारी बेहतरीन फौज है वो 2ym दर्जे की हो जाएगी। सर, वो उनका बयान एकदम अलग है सर, उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? संभव जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो फौज का इकोसिस्टम है, जो माहौल है फौज का, वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। जब भी कोई नया अफसर या जवान ट्रेनिंग के बाद किसी भी बटालियन या रेजिमेंट में जाता है, तो वहां के जो सीनियर ऑफिसर, जेसीओ जवान होते हैं, वो उसको उस रेजिमेंट के जो इतिहास के बारे में बताते हैं, रेजिमेंट की आन बान शान के बारे में बताते हैं, और कोई भी नया जवान या ऑफिसर हमेशा उस रेजिमेंट का नाम रोशन करता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। 1971 में 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ट्रेनिंग करके अपनी रेजिमेंट में कमीशन हुए, पूना हॉर्स की, जो आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट है। उनके पास अफसर का कोई अनुभव नहीं था, वो नए अफसर बने थे। इतने में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, वो जंग में गए, उन्होंने पाकिस्तानियों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पास अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास जोश, जज्बा और जुनून था। और सेना में हर रेजिमेंट में, हर बटालियन में जोश, जज्बा, जुनून है। ये ट्रेनिंग चाहे 6 महीने की हो, 8 महीने की हो, इससे सेना के कॉम्बैट पोटेंशियल पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी अग्निवीर आएगा वो देश का और सेना का नाम रोशन ही करेगा। जी, रत्नेश जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, अभी सोडी साहब ने कहा, क्षेत्रपाल जी का उदाहरण दिया इन्होंने। सोडी साहब, क्षेत्रपाल जी आर्मी के अफसर थे, और आप जानते हैं कि अफसरों की ट्रेनिंग किस स्तर पे होती है? जी बोलिए। अफसरों की ट्रेनिंग किस स्तर पे होती है? ठीक, उन्होंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी थी। यहाँ तो अग्निवीर में जो जवान जा रहे हैं, उनको तो ट्रेनिंग भी कायदे से प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड कराई जा पाएगी। भाई 6 महीने में क्या ट्रेन कर देंगे आप उनको? लेकिन बहुत कुछ सीख पाएंगे, कुछ चीजों को हमको जेन्युइन चीजों को समझना होगा रत्नेश जी। देखिए, वो क्या सीख पाएंगे क्या नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ सीख जाएंगे 4 साल में। बहुत ऐसी चीजें हैं सर उसमें। संभव जी, मैं कुछ बातें हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जी बोलिए सर। कि आप इसकी जो आयु सीमा है, इसको 4 वर्ष से बढ़ाकर आप इसको कम से कम 10 या 12 वर्ष का करिए, और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो प्रॉपर जो एक सेना के पूर्ण जवानों का होता है उनके बराबर करिए। उसके बाद आप कराइए ना इसको। यहाँ पर मुद्दा जो है वो 4 साल के कार्यकाल का है ना भाई। आप 4 साल में उनको ट्रेनिंग देंगे कि उनसे युद्ध कराएंगे कि उनको वेतन देंगे? आप लाइए, बिल्कुल लाइए। हमने कब कहा? अगर ये युवाओं के अपने अच्छे के लिए है तो सरकार को युवाओं को समझाना चाहिए था। और दूसरी बात, सरकार जितने भी कानून ला रही है वो पहले कानून ले आती है, उसके बाद उससे जो प्रभावित हितधारक है उनसे बात करती है। ऐसे कानून कौन बनाता है भाई? कानून बनाने की प्रक्रिया तो सीख लीजिए। पहले कानून बनाने के पहले सभी हितधारकों से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना, उनसे बातचीत तो कर लेनी चाहिए सरकार को। अब सरकार कानून ले आती है, फिर सरकार इसको अपने अहम का मुद्दा बना लेती है, और उसी का परिणाम होता है कि देश जलता है। कानून इसके पहले भी आए हैं संभव जी, लेकिन रत्नेश जी पहले भी बताया गया ना, इस चीज को लेकर स्टडी हुई है बाकायदा, बहुत टाइम तक स्टडी हुई है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज सामने आई है। सुनिए, मैं आपको बताऊं संभव जी, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। क्या सरकार ने कोई ऐसा पोर्टल बनाया जिसपे युवाओं से इस पर सुझाव मांगा गया हो, जो सेना की तैयारी कर रहे थे?
या कोई ऐसा पोर्टल बताया जिसमें सेना में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व सैनिकों से सुझाव मांगा गया हो? क्या सरकार ने ऐसा कोई पोर्टल बनाया जिसमें सेना के पूर्व अफसरों का सुझाव मांगा गया हो? और दूसरी बात, विपक्ष जो राजनीतिक दल है विपक्षी भारत में, वो भी सरकार चलाने में सहयोग करते हैं। हाँ। आडवाणी जी को कांग्रेस की पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए राजू जी ने प्रतिनिधि मंडल में भेजा था, क्योंकि लगता था सरकार को कि अटल जी अच्छा कर सकते हैं। हाँ। ठीक, तो आप उस राजनीति को क्यों दबा रहे हैं भाई? आप उस वो वाली राजनीति करिए ना, पहले हितधारकों से बात कर लीजिए, उसके बाद बनाइए ना स्कीम। अवधेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? अवधेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अवधेश जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन सोढ़ी साहब, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि मैंने ओवरेज की बात की, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और यही जिक्र किया रत्नेश जी ने कि सरकार को कम से कम 10 से 12 साल कर देना चाहिए। उसमें तमाम चीज़ें ऐसी हो पाएंगी, क्योंकि इसमें सर सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। सर संभव जी, जैसे कल जनरल पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया कि ये जो अग्निपथ योजना है, हाँ। ये फौज की तरफ से इसको सुझाव दिया गया था, क्योंकि पिछले 2 साल से फौज इस पे अध्ययन कर रही थी। लेकिन रत्नेश जी यही तो कह रहे हैं सोढ़ी साहब की कोई बातचीत नहीं हुई, जो यूथ है उनसे कुछ संपर्क नहीं, कोई पोर्टल नहीं, कोई सुझाव नहीं, और सीधे आए और इस स्कीम को थोप दिया। उनका ये कहना है सर। संभव जी, ऐसे है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, जो हाँ। सेना अध्यक्ष हैं, वाइस चीफ हैं, हाँ। ये उनका दायित्व बनता है, क्या उन्होंने पॉलिसी रिकमेंड करनी है, क्या उन्होंने मैंने यही पूछा संभव जी, मैंने यही पूछा। सोढ़ी साहब, सोढ़ी साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो डीपली हुई है रिसर्च में। अन्य देशों को भी ध्यान में रखना होगा कि वहां पर किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, किस तरह से ये लाइन पर आए हैं इस क्षेत्र में। हम भारत में किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं? संभव जी, 10 सेकंड का समय जी, बोलिए। मैं एक बात कोट करूंगा जी, बोलिए। सोढ़ी साहब, जनरल वीके सिंह आपको याद है ना, अपना 6 महीने का कार्यकाल बढ़वाने के लिए जनरल वीके सिंह जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 6 महीने के कार्यकाल के पहले रिटायर हो जा रहे थे, कौन सी दिक्कत आ रही थी उनको भाई? रिटायर हो सोढ़ी साहब, बहुत तो सेना की सेवा कर चुके थे, कुछ कहेंगे सर? 6 महीने के कार्यकाल के लिए चले गए वो, और यहाँ आपने 1 मिनट रत्नेश जी, 1 मिनट, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया। सोढ़ी साहब बोलिए। देखिए सर, जहां तक जनरल वीके सिंह की बात है, वो उनका अपना व्यक्तिगत उनका डिसीजन था। हाँ। जहां तक हम सेना की बात कर रहे हैं, ये सेना का जो डिसीजन है, ये काफी अध्ययन के बाद किया गया है। काफी अध्ययन के बाद। हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो उन्होंने कई देशों के आर्मी की स्टडी की है, वही तो पूछ रहा हूं, किसके साथ किया गया अध्ययन? कि ऐसी योजना से आर्मी का बहुत सुधार होगा और आर्मी का कॉम्बैट पोटेंशियल बढ़ेगा। चलिए, अवधेश जी भी जवाब दे रहे हैं। अवधेश जी बोलिए। ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, ये इन्हें सेना का अनुभव है, वो इनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने पूछा। कई चीजें उन्होंने ऐसी पूछी जो उनके मतलब एक तरह चुनौती के नाम पर थे, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बार बताइए, सेना में खुद लेकर आए हैं, उपाध्याय जी सवाल पूछना भी लोकतंत्र में आप निर्धारित करेंगे, मतलब आप क्यों को मैंने लोकतांत्रिक तरीके से अपना सवाल पूछा। अरे आप चलिए सर, लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछा। वक्त की कमी है। अरे बिल्कुल पूछा मैंने। अरे आपने हितधारकों से बात की भाई, नहीं की ना? अरे आपने युवाओं से बात की नहीं की ना? अरे नमकी खाते हैं हमारे यहाँ। सुनिए, चलिए सर, वक्त की कमी है सर, मैं यहीं पर रोकूंगा। संभव जी, हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, 100 जूता खाए तमाशा घुसते देखे जाए। अरे गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहूंगा, बिल्कुल कम करूंगा इसे, क्योंकि हर बार चलिए सर, वक्त की कमी है सर, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा। अवधेश जी बहुत धन्यवाद, सोढ़ी साहब बहुत धन्यवाद आपका, और रत्नेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अग्निवीर योजना, जिसको लेकर यहाँ पर फायदे लगातार बताए जा रहे हैं, और इस बीच यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, और 1 जुलाई से अब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो देश में कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वो हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, और इसको लेकर लगातार समझाया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर यह प्रदर्शन अभी भी जारी है, और इस बीच यहाँ पर सख्त एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।